हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जो हम लोग का लेक्चर चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, उसमें एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नेम है डाई इलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। यानी सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, फिर इसका पोलराइजेशन किस तरीके से है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका यूज़ जो है आगे जब हम लोग कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसका यूज काफ़ी आने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं। अब इसमें पहला वर्ड ही इसमें आ रहा है सुन डाई इलेक्ट्रिक। तो पहले देखते हैं सुन, थोड़ा ये थ्योरेटिकल है तो इसको आप लाइन बाय लाइन समझते हुए चलिएगा, साथ साथ में फिर इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक यानी क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले एक हम लोग ऐसे संक्षेप में मतलब ऐसा हम लोग समझ लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है। डाई इलेक्ट्रिक एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, जो जिसमें करेंट्स का फ्लोमेंट्स नहीं होता है बट उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो होता है। यानी बेसिकली ये एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे वो काफ़ी कम होगा, ना के बराबर होगा। उसी के बारे में हम लोग देखे हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने इसको डायग्राम से भी समझा रखा है। अब देखते हैं एसोंस की अब बात आती है कि ये एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इसमें करंट्स का फ्लोमेंट्स तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजंस भी इसके पीछे ये है कि इसमें जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है यानी कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो जो देखिएगा इसमें क्या, जैसे मान लीजिए कि इसके बीच में जो है माइनस प्लस है, तो अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को, तो उसमें क्या होता है कि वो बड़े इजीली जो है, जो कुछ उसमें जो है प्लस माइनस चार्जेज हैं बहुत काफ़ी मात्रा में, वो इजीली जो है वो बाउंड ब्रेक नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से उसमें करंट्स का फ्लोमेंट्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करता है। यानी कि अब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसका कुछ साइज होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्लेट के बीच में जब उसको हम लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस के ऊपर भी उसका इफेक्ट आ जाएगा। इसी वजह से सबसे पहले जो देखिए एक बार डेफिनेशन में हमने क्या लिख रखा है, इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कैसे कर रखा है कि डाई इलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल। पहला पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हैज मोलिक्यूल्स अ नेट डाइपोल मोमेंट। यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट्स का मतलब इसमें क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की बात हो रहा है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है यानी कि डेल प्लस डेल नेगेटिव, यानी डेल पॉजिटिव नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। तो उसमें हम लोग देखे थे, याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग का दो पोल होता है जो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मैग्नीट्यूड वाइज जो सेपरेटेड हो जाता है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो एक मोलिक्यूल्स हैज़ अ नेट डाइपोल मोमेंट। जो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से है, ये बाउंडेड है इसमें जो है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इधर प्लेट के उधर माइनस क्यू चार्ज है, करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इटसेल्फ बट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल सोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। अभी बताएं कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसमें नो करंट्स फ्लो होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है, जो है करंट्स का फ्लोमेंट्स नहीं होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में शो आता है। क्योंकि जैसे ही उसके बीच में यूज करेंगे तो देखिए क्या होता है, सबसे नीचे वाले लाइन में देखिए, डाई इलेक्ट्रिक्स आर यूज्ड इन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू इंक्रीज कैपेसिटेंस एंड स्टेबिलिटी। यानी कि ये उसके साइज को बढ़ाता है यानी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और उसके साथ साथ कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कैपेसिटर का एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। अब वो हम लोग कैपेसिटर में अच्छे से उसको डिफाइन करेंगे, उसको देखेंगे। तो अभी देखिए इस वजह से हमने देख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तो ये पोलराइज्ड होता है, यानी कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। अब इस डायरेक्शन में इसमें क्या होगा, माइनस प्लस जब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करना शुरू करेगा। यानी उस कंडीशंस में जब हम लोग देखेंगे तो ये डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। यानी कि कुछ ना कुछ जो है उसमें पोलराइजेशंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आ जाएगा, जिससे ओवरऑल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो डाई इलेक्ट्रिक की वजह से थोड़ा सा उसमें डिक्रीजेज हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके वजह से। तो इस वजह से पोलराइज्ड होता है और इसी में हमारा टॉपिक है कि एंड इट्स पोलराइजेशन। तो उसको
उसमें समझेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग अब इसके बाद जो है पहले उसको डाई इलेक्ट्रिक, जैसे हमने इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, यानी पोलर नॉन पोलर के बारे में उसको एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। पोलर नॉन पोलर को समझेंगे, फिर उसका पोलराइजेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देख लेंगे डाई इलेक्ट्रिक का टाइप्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक में दो टाइप्स का होता है, एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है पोलर मोलिक्यूल्स, यानी कि नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हो जाएगा, एक पोलर मोलिक्यूल्स हो जाएगा। करेक्ट है। अब देखिए इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि नॉन पोलर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोलर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं कि in case of non-polar dielectric molecules the center of the positive charge coincide with the center of negative charge। ठीक है, यानी कि नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में जो मोलिक्यूल्स आते हैं डाइइलेक्ट्रिक मोलिक्यूल्स में, उनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज से क्या होते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा लाइन क्या है कि नॉन पोलर मोलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन नेचर, मतलब नॉन पोलर मोलिक्यूल्स जो भी होंगे वो सिमेट्रिक इन नेचर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये हो गया कि जो भी इस सेंट्रल मेटल एटम्स के पास कोई भी आपका लोन पेयर नहीं होगा, नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इट मीन टू से दैट कि हम बोल सकते हैं इसी वजह से नॉन पोलर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में सिमेट्री हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो है जो सेंटर होता है, जैसे इसमें थर्ड पॉइंट्स में हमने लिख रखा है कि डाइपोल मोमेंट इज जीरो। अब देखिए ये क्या होता है, एक तरीके का लीनियर शेप है, ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एक दूसरे को जब इसका सेंटर कोइंसाइड करेगा, जब इसी में हम लोग देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में इसको खींचेगा, यानी कि दोनों आकर के क्या हो जाएंगे, इसी पे कोइंसाइड हो जाएंगे। इस वजह से इसमें जो है डाइपोल भी नहीं हो पाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट्स का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। दो एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल दो, जैसे तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में H2CH4 CO2 और N2। ठीक है, अब H2 में देख लीजिए दोनों का सेंटर एक दूसरे से क्या है, कोइंसाइड है यहाँ पे, तो इसमें आप हमारा क्या हो जाएगा कि डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से कोइंसाइड है, यानी डाइपोल मोमेंट हम लोग देखे थे चार्जेज और बीच का बॉन्ड लेंथ देखे थे। उसी तरीके से इस वाले में तो देख ही लिए कि देखिए और इस वाले में भी हम लोग देखे कि अब इसमें क्या बोले, नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या है, लीनियर है जो इस तरीके से खींच रहा है। तो अब ओ सी के पास एकदम चला जाएगा इधर से भी, और ये वाला भी ओ जो है यानी ऑक्सीजन का जो एटम्स है वो भी इसके पास आ जाएगा, इतना करीब हो जाएगा। तो इसीलिए जितना ये जैसे ही पास हो जाएगा तो इसी वजह से इसमें क्या होगा, डाइपोल भी हमारा क्या जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा एसेंस याद रखना है कि नॉन पोलर मोलिक्यूल जो होता है हमेशा सिमेट्रिक इन नेचर्स को शो करता है ड्यू टू नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग इसमें नॉन पोलर में ये चीज़ें देख लिए उसी तरीके से हम लोग देखेंगे पोलर मोलिक्यूल्स में, यानी पोलर मोलिक्यूल्स यानी पोलस डाई इलेक्ट्रिक मोलिक्यूल्स क्या होता है। तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन जस्ट उसका डिफरेंट हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे इसमें in case of polar dielectric molecules the center of the positive charge do not coincide with the center of negative charge, यानी कि ये एक लीनियर में नहीं आएगा शेप, इसका जो है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी इसके पास जो है जो सेंटर में जो एटम्स रहेंगे उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उनके एटम्स भी होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, यानी उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अब इस वजह से ये भी पता चल गया कि एक तो ये इनके पास लोन पेयर है, शेयर करेंगे, यानी एक तो अब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्री नेचर का नहीं होगा, ये एसिमेट्री नेचर्स का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पोलर मोलिक्यूल्स आर एसिमेट्रिक इन नेचर, यानी दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब पोलर डाई इलेक्ट्रिक मोलिक्यूल्स एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो उसी में देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल इसमें ले लिया, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा NH2 HCl दिख रहा है एंड H2O। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया H2O यानी वाटर का। अब देखिए ये सेंटर में है O,
देखिए, और ये यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब इसमें क्या होगा कि हमेशा जो है, अब देखिए ये आपका लीनियर में भी नहीं है, यानी ये एक तरीके का इसका जो शेप होता है वो बेंट शेप का होता है, तो लीनियर में भी नहीं है। इसमें देखिए डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यानी इस कहने का मतलब होगा कि इस पे जो है डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखा जाए तो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं, वो ड्यू टू लोन पेयर और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के वजह से, क्योंकि उनका शेप भी देखिए आपका अलग अलग शेप आ रहा है, साइज में भी डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, P डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि पोलर मोलिक्यूल्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसी तरीके से H2O का भी हम लोग एग्जाम्पल दिए। इस पूरे डेफिनेशंस को जिस तरीके से समझाएगा उसी तरीके से आपको लिखना है, समझना है, एग्जाम में भी इसी तरीके से लिख करके आना है। दूसरा है इसमें एग्जाम्पल एक और हम लोग देख लेते हैं HCl के लिए। तो देखिए HCl के लिए भी देखिए Cl का यह बड़ा सा आपका जो है एटम दिख रहा होगा यहाँ पे H प्लस का। ठीक है, यानी कि डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और इसका भी क्या होगा, ये सिमेट्रिक इन नेचर्स का होता है, यानी कि ये सिमेट्रिक इन नेचर्स मौजूद होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा नॉन पोलर मोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो ड्यू टू नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से वो पूरा का पूरा सिमेट्रिक इन नेचर्स कहलाते हैं। लेकिन पोलर मोलिक्यूल्स होंगे वो आपका जो है लोन पेयर है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, तो यानी कि इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, पूरा का पूरा एसिमेट्रिकल इन नेचर, यानी एसिमेट्रिक इन नेचर्स पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी Cl और H प्लस का देख लिए, इस डायरेक्शन पे हमको कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट्स मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग ये देखे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, उसके बाद जो है उसका हम लोग टाइप्स भी देख लिए कि ये दो टाइप्स का होता है, इसी तरीके से लिखना है, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स और दूसरा पोलर मोलिक्यूल्स। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन है, तो डाई इलेक्ट्रिक और उसका टाइप्स देखा, उसके बाद देखेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस क्या होते हैं। एक बार इसको नोट कीजिए इसी तरीके से, ताकि जो है नेक्स्ट हम लोग जो उस पे जो है पोलराइजेशंस की बातें करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो किसी, जैसे हम लोग एक बात करेंगे ये कोई इफेक्ट और बिहेवियर की बातें करता है जब इसके ऊपर जो है कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाए। यानी कहने का मतलब जो है कि ये जो अगर मान लीजिए जो प्लेट्स है इसके ऊपर जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और ये उसका जो है क्या है, बिहेवियर है। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द इफेक्ट और बिहेवियर इन ऑल एटम्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो उस पर जो उसका बिहेवियर दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में हम लोग क्या देखे थे, सिमेट्रिकल कंडीशंस होता है। ठीक है, ये सिमेट्री को शो करता है। अब जैसे ही हमने इस पर क्या किया कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस में हमने यहाँ पे जो है अप्लाई कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यानी मटेरियल आपका आ गया। तो यानी अब जैसे ही इस पर हम लोग अप्लाई किए तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इनर्ट था। अब इस पे क्या किए कि हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये क्या हुआ है कि ये सेपरेट होना शुरू हो गया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है अपोजिट डायरेक्शंस में जो है इसका सेपरेशन होना शुरू हो गया। तो यानी कि ये पूरा यदि अगर हम लोग बातें करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अप्लाई किया गया है इस तरीके से कि क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं EM, ये अप्लाई किया गया है। अब होता क्या है, जैसे ही इस पे अप्लाई किए तो इसके कुछ बिहेवियर में क्या चेंजिंग आया, किस तरीके से देखिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो है चार्जेज, इसके बाद जो है देखिए ये सेपरेट होना शुरू हो गया अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ सब पे सेपरेट हुआ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पूरा देख लेते हैं। अब जैसे ही ये सेपरेट होना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिहेवियर में जो चेंजिंग आया, तो उसी के ऊपर जो है इसका एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए कि अब इससे होता क्या है कि जैसे ही हमने उस पर अप्लाई किया तो जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसका बिहेवियर वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। यानी इनर्ट तो था इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब EM जो जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इस पर अप्लाई किए तो देखा क्या गया कि उसका जो है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अब इसको डेफिनेशन से भी एक बार समझ लीजिए कि डेफिनेशन में क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट, यानी कि जो सेंटर पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था क्या हुआ, सेपरेट हुआ या पुल्ड, उसको खींचा ऐसे इन अपोजिट डायरेक्शन, देन डाइपोल अकर। अब जैसे ही ऐसे अपोजिट डायरेक्शंस में इसको सेपरेट किया, फोल्ड किया, तो इसमें डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव भी आ गया सर। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग ये बता देंगे इस पे डाइपोल भी अकर्स हो गया। एंड करेंट इंटरैक्ट विद डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, कॉमा देन डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अकर्स। अब जैसे ही यहाँ पे पुल्ड हुआ, डाई पोल अकर्स हो गया और करंट इसमें क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, मतलब अट्रैक्ट इन द सेंस इंटरैक्ट हुआ। अब इंटरैक्ट हुआ तो उस कंडीशंस में हम लोग देखें कि उसमें जो बिहेवियर में जो चेंजिंग आ गया है उसमें, अब की बार हम लोग देखें कि उसमें करंट का इंटरैक्शंस मिल गया, तो हम लोग क्या बोल दिए कि वही बिहेवियर जो है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस कहलाता है। हमेशा एक लाइन में इसको आप लोग ध्यान रखें कि ये एक प्रकार का एक्सटर्नल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जो करते हैं वो इसका एप्लीकेशंस को बताता है कि क्या उसका बिहेवियर है। जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द इफेक्ट्स और बिहेवियर इन ऑल एटम्स, जैसे इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है जो सेपरेट हुआ होगा, ऑल एटम्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी एप्लीकेशंस पे जो है हमने देखा कि जैसे यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई किए तो हमारा करंट का इंटरैक्शंस भी हुआ, डाइपोल अकर्स भी हो गया एसेंस। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि इनिशियल ई नॉट था और ईएम इसका जो है जो मटेरियल मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक इस पे अप्लाई किए हुए होंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये वैल्यू क्या हुआ, रिड्यूस किया। और उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जो ये E है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एम। अब E इज इक्वल टू क्या हुआ, ई नॉट माइनस ई एम। अब E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एम हुआ तो E यहाँ पे क्या है, रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E जो है वो रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो अब आप समझे कि एसेंस की अब ये डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस क्या होता है, यानी कि जैसे हम लोग दो टाइप्स उसमें भी देख लिए थे, जो अभी देखे थे कि जो है एक नॉन पोलर मोलिक्यूल्स था या उसके अंदर जो जितने सारे एटम्स थे, और एक पोलर मोलिक्यूल्स था जो एसिमेट्री को शो कर रहा था, और डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि ये जो है करेंट्स का फ्लोमेंट्स तो नहीं होता पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लगाया है तो ये तो साइज तो इसका बड़ा, दो प्लेट्स के बीच में ले लिए साइज भी बड़ा, स्टेबिलिटी भी बड़ा, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो है वो कुछ उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ गया। तो जो चेंजिंग आया इस वजह से हम लोग देखें कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जैसे ही अप्लाई करते हैं तो उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाता है तो उस फेनोमिनन्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस बोल देते हैं। और ये सेपरेट किस में होता है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये अपोजिट डायरेक्शंस में, जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेट किया, पुल्ड किया अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए पॉजिटिव है तो इस साइड में, देखिए पॉजिटिव तो इस साइड में नेगेटिव, देखिए यहाँ नेगेटिव है तो इस साइड में सेपरेट कैसा हुआ पॉजिटिव वाला। तो इस तरीके से क्या हुआ, सेपरेट भी हुआ, सब पूरे जगह यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, और यही मीडियम है जिससे जो है हम लोग का ये फार्मूला निकल करके आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक का टाइप्स भी हम लोग देख लिए और डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस क्या होता है। ये आगे जैसे ही हम लोग कैपेसिटी, जैसे हमने बताया भी है कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स का जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसके बिहेवियर में क्या चेंज होता है, क्या बेनिफिट्स है। स्टिकिंग प्रॉपर्टी भी जो है वो नहीं होने देता है, दो प्लेट्स का जितना ही आप मीडियम अप्लाई कीजिएगा तो उसके बारे में, इसीलिए ये दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग लेक्चर्स, यानी कि जो भी अपकमिंग लेक्चर जो हम लोग का जो देखेंगे कैपेसिटर्स वगैरह का, उसमें इसका यूज बहुत होने वाला है। तो इसको एसेंस क्या कीजिए, एक बार पूरे को ऐसे ही डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाकर इसको एक बार जो है नोट डाउन इसको कर लीजिए। इसी तरीके से एसेंस बने रहिए जैसे हम लोग देखे थे, और इस लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी एसेंस करते रहिए। और जैसे हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो सीरीज चल रहा था, इस पूरे सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलरेडी कंप्लीट
कंप्लीट है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स एंजॉय कीजिए लेक्चर्स को, जो है पूरा डिटेल में देखिए, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।